सॉरी। सो फर्स्ट चैप्टर है अपना रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होती है ना, रिसोर्सेज का मतलब क्या है। तो दुनिया में कोई भी चीज हो हमारी जरूरत को पूरा करती है, वो उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपके अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ेंगे। मोना एंड राजू, मोना और राजू क्या है, दो बच्चे हैं जो कि उनकी अम्मा की क्लीनिंग में हेल्प करा रहे हैं घर की। अब वो लोग देखते हैं कपड़ों को, यूटेंसिल्स को, खाने की चीजों को और अदर्स थिंग्स को। बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज यूज, सेड मोना। मतलब वो बोलती कि ये सब चीजें तो हम यूज करते हैं, है ना, बुक्स भी। तो ईच ऑफ दीज हैज अ यूज, मतलब सभी का क्या है, यूज होता है। सभी को हम यूज में लेते हैं, सभी का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी चीज हमारे काम की है, हमको उसको यूज करना है, तो वो क्या है, इम्पोर्टेंट ही हुई ना, है ना। अब अगर बुक्स है, क्या बुक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? अगर हम नहीं पढ़ रहे होते, है ना, तो वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं होती। सेड अम्मा, अम्मा ने ऐसा बोला, ठीक है। दीज आर रिसोर्सेस। व्हाट इज रिसोर्सेस? अम्मा ने बोला वो क्या है, रिसोर्सेस है। तो फिर पूछा राजू ने कि रिसोर्सेस क्या है? फिर उन्होंने बोला एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। ठीक है, अम्मा ने क्या बोला राजू को कि कोई भी ऐसी वस्तु जो कि हमारी जरूरत को पूरा करती हो, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, फिर लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्या अब उन्होंने बोला कि अब अपने आसपास में देखो, चारों ओर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि रिसोर्सेस क्या है ना। कितनी कितनी तरह की रिसोर्सेज है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी आपको समझ में आ जाएगा। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो तब आप पानी पीते हो। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इज योर इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, है ना, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, ऑल आर रिसोर्सेज, है ना। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है ना, हमको लाइट प्रोवाइड करती है, हवा प्रोवाइड करती है एंड ऑल। तो ये हमारी क्या हो गई, एक रिसोर्सेस हो गई। अब हमको घर पे आना है तो हम किसका यूज करेंगे, रिक्शो का या किसी और चीज का हम लोग यूज करके हम घर पे आते हैं। तो दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर रिसोर्सेस, है ना। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्सेज। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं, ठीक है, कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स भी है। तो वो सब क्या हो गई, रिसोर्सेज हो गई। ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव सम इन कॉमन, they have all been used by, so they have utility or usability is what makes an object or substance a resource। देखो यूटिलिटी क्या होता है, हम यूटिलिटी की बात करते हैं। यूटिलिटी वो है जैसे कि हमने देखा वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सब क्या है, समथिंग इन कॉमन, इन सब में कुछ तो कॉमन है। ठीक है, जैसे कि वाटर क्यों जरूरी है, क्योंकि हम प्यासे होंगे तो हम पानी पियेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमको प्रोवाइड करती है, सारी घर में जितनी भी चीजें हैं वो सब हमको प्रोवाइड करती है। रिक्शा क्यों, क्योंकि हमको घर पे आना है। वेजिटेबल क्यों, क्योंकि हमको पेट भरना है। टेक्स्ट बुक क्यों, क्योंकि हमको नॉलेज गेन करना है। तो ये सब किस में आता है, यूटिलिटी में आता है। ठीक है, वो सब्सटेंस, कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो कि रिसोर्सेज है। ठीक है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब किसने, राजू ने पूछा अम्मा से कि कोई भी चीज कैसे रिसोर्स बन जाती है। तो अम्मा ने बोला चिल्ड्रन, दैट थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज तभी रिसोर्स बनेगी जब उसकी कुछ वैल्यू होगी, है ना, वैल्यू होगी। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, उसका उपयोग उसको वैल्यू प्रोवाइड करता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की क्या है, वैल्यू है। वैल्यू मीन्स वर्थ,
सम रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले कि अगर कोई घर बना रहा है और उसको अगर आयरन की जरूरत है, लोहे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, उसको अब उसकी उसकी नीड है ना, तो फिर वो परचेस करके लेके आएगा। तो तो क्या हो जाएगी, उसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमको अगर जरूरत है एक जमीन की रहने के लिए, है ना, तो किसकी जरूरत है, हमको जमीन की जरूरत है। तो जमीन की क्या है, खुद में एक वैल्यू है। Some resources can become electronically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial values today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी क्या कौन सी वैल्यू होती है, इकोनॉमिकली वैल्यू, मतलब पैसों से रिलेटेड वैल्यूज होती है। ठीक है, टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो दो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पीपल, जो लोग हैं, अगर उनके पास में नॉलेज है तो वो कुछ ना कुछ इन्वेंशन या फिर कुछ ना कुछ डिस्कवरीज या कुछ ना कुछ क्रिएशन तो करते ही रहते हैं। जैसे कि ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड्स टू मेनी अदर। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जैसे कि फायर, हमको पता है आग तो लगती है, तो हमने उसको क्या करा, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, खाना पकाने में, है ना। उस एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, खाना पकाने में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम व्हील की बात करें तो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हुई, तो व्हील काय में कन्वर्ट हो गया। व्हील को कैसे कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि हर चीज का क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जैसे कि यहाँ पर क्या बात हुई कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया, है ना, वाटर की जितनी भी एनर्जी थी उसको हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। तो जनरली कितने प्रकार के रिसोर्सेज है, three types के resources है। There are three types of resources. First is natural resources, second is human made resources and third one is human resources. तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे हम लोग। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो जो हमको नेचुरली मतलब प्राकृतिकली हमको मिला है ना। जैसे कि एयर, एयर क्या हो गई, उसमें कोई हमने क्या कुछ मॉडिफाई किया है क्या एयर में, नहीं। जैसा वो पहले एयर चल रही थी वो अभी भी चलती है, हमने उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया है क्या, हम लोगों ने उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया है ना। वाटर हो गया, वाटर, लेक्स, सॉइल्स, मिनरल्स ऑल आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। पर कुछ जो हमको गिफ्ट एज अ नेचर की तरफ से एज अ गिफ्ट, तो वो सारी चीजें जो नेचुरली हमको मिली है, डायरेक्टली हमको नेचर की तरफ से मिली है ना, उसको हम लोगों ने किसी भी प्रकार से उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, इन सब का। हमने क्या सॉइल में कुछ और अदर हमारे हिसाब से कुछ उसमें ऐड किया है क्या, कुछ मॉडिफाई किया है क्या, नहीं किया। सॉइल तो जैसे हमको पहले मिल रहा था अभी भी हमको वैसे ही मिल रहा है, तो वो किस में काउंट होगा, नेचुरल रिसोर्सेज में। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी उन लोगों ने किस में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है, तो वो रिसोर्सेज होती है जो कभी जिनको हम लोग वापस से रीयूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। जैसे कि हमारी जो भी एक्टिविटीज रहती है ह्यूमन एक्टिविटीज से, वो क्या होते, अफेक्ट नहीं होते हो, है ना, वो वैसे ही हो जैसे वो फर्स्ट उस पे थे। जैसे कि सोलर एनर्जी मतलब सन की लाइट, क्या वो हमारी कुछ भी एक्टिविटीज से वो अफेक्टेड है क्या, नहीं। जैसी लाइट हमको पहले मिलती थी वैसी ही मिलती है अभी भी।
तो ये काई में हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हो जाएगा। अल्टीमेटली हम क्या बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम ये बात कर रहे हैं कि जिसको हमें जिसको मतलब जो वो चीज हमको जैसी फर्स्ट उसमें मिलती थी वैसी अभी मिल रही है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हमारे द्वारा नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, वो रिसोर्सेज जो हमारे यूज करने पर खत्म हो जाती है, ठीक है, वो चीजें जो हमारे यूज करने पर खत्म हो जाती है उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसका स्टॉक जो है वो लिमिटेड है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो स्टॉक है वो अनलिमिटेड है, सन की जो रेज है वो हमको कंटिन्यू मिलती रहेगी, है ना। विंड जो है वो कभी बंद नहीं हो रही, वो कंटिन्यू मिलती ही रहती है। बट नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है कि वो उसका जो लिमिट होता है, उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है, एक बार हम उसको यूज करने के बाद में दोबारा यूज नहीं कर पाते, वो उसी समय खत्म हो जाती है। जैसे कोल हो गया, है ना, नेचुरल गैसेस हो गए, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल अगर आपने गाड़ी में डाला और आप 1 किलोमीटर या फिर आप उज्जैन घूम के आ गए हो, तो क्या वापस से वो ही पेट्रोल वापस से हमको मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, ठीक है, वो क्या हो गया, वहां पर खत्म हो चुका है। So the distribution of natural resources depend upon a number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. इतने में किसी को कोई भी डाउट है? फिर हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। क्या होता है, कभी कभार कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो तब जाके रिसोर्सेज बनते हैं जब हम उनका ओरिजिनल जो चीज थी उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, है ना। तो हमको आयरन ओर का मतलब हमको पता नहीं था कि वो किस यूज में हम लोग उसको कैसे लेंगे। जब तक हमको पता नहीं चला तब तक हमारे लिए उसका कुछ कुछ उपयोग में था क्या, कुछ यूज था क्या हमको उसका, नहीं था। फिर जब हमको पता चला कि इसको ऐसे निकालते हैं तब हमको उसका यूज समझ में आया कि हाँ ये तो बिल्डिंग्स वगैरह में और ब्रिजेस बनाने में काम आएगी। तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया, क्योंकि वो ह्यूमन के द्वारा मिला है हमको, है ना। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी किसने निकाली है, ह्यूमन ने निकाली है ना। कोई भी चीज मॉडिफाई होती है तो वो कौन करता है, ह्यूमन करता है ना। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो पीपल क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव टू नॉलेज, स्किल्स and the technology to do so. That is why human beings are special resources. People are human resources. Education and health help in making people available a valuable resources, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resources development. अब इसमें क्या बताया आप लोगों को, इसमें आप लोगों को ये बताया है कि ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, जैसे कि कुछ भी वो रिसोर्सेस जो कि जैसे कि एजुकेशन हो गया। हु प्रोवाइड एजुकेशन, इज नेचर प्रोवाइडर्स एजुकेशन, नो, पीपल ह्यूमन प्रोवाइड्स अस एजुकेशन, है ना। आपको कोई नेचर नहीं प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन, आपको प्रोवाइड कौन कर रहा है एजुकेशन, ह्यूमन। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज का, है ना। एजुकेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्सेज। जब तक आपको नॉलेज गेन नहीं होगा तब तक क्या कुछ भी टेक्नोलॉजी आप प्रोवाइड कर पाओगे क्या, प्रोड्यूस कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो यस, तो हु प्रोवाइड एजुकेशन टू यू, ह्यूमन प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है। तो ये आया आपको समझ में। अब हम बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज की। तो Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up.
मतलब मोना सोई थी तो उसने रात में सपना देखा, उसने सपने में क्या देखा कि जितना भी पानी था अर्थ पे वो सब सूख चुका है, जितने भी ट्रीज है वो सब क्या है, कट चुके हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग ईट और ड्रिंक। मतलब उसने सपने में देखा कि यहाँ तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है और कुछ पीने के लिए भी नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेट लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। फिर ना रहने के लिए कुछ है और ना कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है। किसने देखा ये सपना? मोना ने देखा। तो वो फिर बोलती है, शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रिप्लाई रियली हैपन? शी आस्क्ड। उसने पूछा, क्या अम्मा ये ऐसा हो सकता है क्या जो मुझे सपने में आया? तो अम्मा ने बोला, यस बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा? इफ we are not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable resources once can definitely get exhausted. मतलब इसका ये था कि अगर ह्यूमंस अगर अब ध्यान नहीं दें इन सब चीजों की तरफ, कि पानी जो है उस पे फैक्ट्रीज का गंदा कचरा जाता है तो वो क्या हो जाती है, फिर हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सारे धीरे धीरे इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है, कंट्री डेवलप्ड होती है, तो क्या होता है, सारे ट्रीज वगैरह काट देते हैं, है ना। तो क्या ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड होगा बिना ट्रीज के? नहीं होगा। तो अम्मा ने बोला, अगर ह्यूमन ने ध्यान नहीं दिया तो जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जैसे कोल्स वगैरह है, वो क्या होता है, वो थाउजेंड्स ऑफ मतलब मेनी ईयर्स लगते हैं उनको कन्वर्ट होने में, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे कि इसमें ये बताया आपको कि जितने भी रिसोर्सेज है उनको ध्यान से यूज करना चाहिए, टाइम टू टाइम यूज करना चाहिए, तो क्या होगा कि वो वापस से रिन्यूड होके हमारे पास में आएगी। हम जैसे पेट्रोल का यूज करते हैं हम लोग, है ना, हम लोग ट्रैफिक पे खड़े रहते हैं, कंटिन्यू हमारी गाड़ी फिर भी चलती रहती है, तो क्या है, हमारा जो पेट्रोल है वो तो जल ही रहा है, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे जो आता है वो कहीं में आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। मतलब इसको टाइम बहुत समय लगता है रिन्यूड होने में, है ना, वापस आने में। तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इन जो हमारी जरूरतें हैं, जो हम जो चीज यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो भी यूज कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हम कंजर्व कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पर बहुत सारे वेज है कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को। जैसे ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइक्लिंग, यूजिंग एंड थिंग्स। जैसे कि जो भी चीजें हैं उनको रीयूज करो, है ना। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल ओवर लीव्स and are liked. That even the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from the bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is a very good cause, said Mustafa, to save our resources and keep our earth alive. मतलब इस इतने पूरे में वो यही बता रहे हैं कि हमको हमारे फ्यूचर के लिए भी चीजें बचा के रखनी है ना। हमको जितनी भी रिसोर्सेज दिए उन सबको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, है ना। ऐसे हम लोग पानी को भी बिना मतलब के यूज करते हैं तो क्या होगा, वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, है ना। एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। इम्पॉसिबल हो जाएगा लाइफ सरवाइव करना, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट सरवाइव। बिना पानी के तो हम सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो आपको इसमें ये बताया कि हमको चीजों को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला हम बैग्स लेके जाते तो हम क्या करें, हमारे जो न्यूज़पेपर है, जो रद्दी रहती है, उससे हम लोगों ने बैग्स बनाए हैं। तो इतने में वो बच्चे अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिना मतलब कि हम यूज करते हैं, हम लोग थोड़ा सा फैन ऑन किया और हम बाहर चले जाते हैं, तो जब उसका यूज नहीं तो उसको बंद कर दो, है ना। तो ऐसे ये सब चीजों को उन्होंने बताया है, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरीज?